अच्छे होंगे 5 साल, अच्छे होंगे 5 साल। एमसीडी में भी केजरीवाल, अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल। इस नारे के साथ आप पार्टी ने दिल्ली नगर निगम पर कब्जा कर लिया। 250 में से 134 सीट आप पार्टी ले गई। 15 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को आपने सत्ता से बेदखल कर दिया। दरअसल यहीं से कुछ सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने वॉक ओवर देकर फंसा तो नहीं दिया है। इस विषय पर मैं सोच रहा था कि अरविंद केजरीवाल चुनावों में झन्नाटेदार जीत के लिए कुख्यात हैं। उनका स्टाइल एक तरफा जीतना होता है। दिल्ली के 3 और पंजाब का हालिया विधानसभा चुनाव उदाहरण है। पर एमसीडी में इस बार जैसी विजय उन्हें मिली, जिसकी वे उम्मीद लगाए बैठे थे, कुछ ना कुछ कसक रह गई। चुनावी कैंपेन में टीवी चैनलों को लिख लिख कर दे रहे हैं कि 230 सीटें आएंगी और दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसा 2013 में कांग्रेस का किया था। पर कहीं ना कहीं चूक गए। भाजपा हारी जरूर है, लेकिन जीतने की उनकी संभावनाओं को बीच में ही छोड़ दिया। आप पार्टी के वोट प्रतिशत में भी जबरदस्त गिरावट आई है। आम आदमी पार्टी का आकलन 250 में से 230 सीटों पर विजय पताका फहराने का था, लेकिन सिमट सस्ते में गए। गढ़ और अपनी राजनीतिक स्थली दिल्ली में ऐसा होना निश्चित रूप से केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। जीत के बावजूद भी कुछ समीकरण ऐसे बिगड़े हैं जिन पर विमर्श करने के लिए उन्हें जरूरत महसूस करा दी है मौजूदा चुनाव परिणाम ने। भले ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी का चुनाव जीत लिया हो, लेकिन पार्टी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। उनके सबसे वफादार और पार्टी के कद्दावर नेता और सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर पाए। प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेकार रहा। वही हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की विधानसभा भी धूल चाट गई। सारे के सारे पार्षद हार गए। इसके अलावा अन्य प्रभावशाली नेताओं के क्षेत्रों में भी भाजपा ने सेंधमारी कर ली। हालांकि अंत में जो जीता वही सिकंदर कहलाया जाता है। कम अंतर से ही जीते, लेकिन खुशियों को उसी तरह से मनाया जैसे विधानसभा में एक तरफा जीत कर मनाई थी। केजरीवाल इस जीत में भी अपनी हार देखने लगे हैं। परिणामों के बाद पार्टी कार्यालय में जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में उतना करारापन और उत्साह नहीं था जो पिछली जीत में देखा जाता था। उन्हें पता था कि भाजपा उनकी घेराबंदी अब अच्छी से करेगी। उनके पास भी थोक के भाव में पार्षद हैं। बहरहाल केजरीवाल ने एमसीडी का चुनाव बेशक जीता है, पर धड़कनें उनकी तेज हैं। धड़कनें इसलिए तेज हैं, उन्होंने दिल्ली की जनता से ऐसे वायदे कर दिए हैं जिन्हें वो शायद ही पूरा कर पाए। दिल्ली में 3 कूड़ों के पहाड़ हैं जिस पर उन्होंने मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा है और जिन्हें आधुनिक तरीके से हटाने का वायदा किया है। उनको पता है अगर वायदे पूरे नहीं हुए तो यहीं से जनता में उनकी लोकप्रियता कम होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि चुनावी पंडित अभी से कहने लगे हैं कि दिल्ली वालों ने केजरीवाल को एमसीडी में जिताकर अच्छे से अपने जाल में फंसा दिया है। अब काम नहीं करने का बहाना वो नहीं कर पाएंगे। अब उनके पास डबल इंजन की सरकार है, जो मन में आए वो करें। राजधानी की अपनी कुछ बुनियादी समस्याएं हैं। कहने को तो देश की दिल्ली है, लेकिन जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कर्मचारियों की कई महीनों की सैलरी पेंडिंग है, जिसको लेकर हड़तालें समय समय पर होती हैं। वहीं लाखों की संख्या में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, लोकल टैक्सों में सहूलियत देना, अवैध भवन निर्माण में होने वाली अधिकारियों और नेताओं की धन वसूली को रोकना, ऐसे मुद्दों को सुलझाने की चुनौती केजरीवाल के सामने होगी। दूसरी सबसे अहम बात तो यह है, सामने विपक्ष भी लोहे जैसा मजबूत है। इस बार खुलकर कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि निगम के सदन में विपक्ष के 104 पार्षद भाजपा के हैं। क्या उनका दबाव झेल पाएंगे?
विधानसभा में तो तकरीबन उन्हीं के ही विधायक हैं। 70 में से 63 एमएलए केजरीवाल की पार्टी आपके हैं। दरअसल केजरीवाल अच्छे से जानते हैं, अगर बहुमत के आंकड़े से जीत थोड़ी बहुत आगे रही तो भाजपा देर सवेर कभी भी अपने स्पेशल जोड़ तोड़ वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके उन्हें पटकनी दे देगी। संकेत भाजपा ने दे ही दिए हैं कि मेयर तो उन्हीं का ही होगा, आज नहीं तो कल। भाजपा के इस बयान के बहुत सारे मायने हैं, बहुत गहरे मायने हैं, जिसके मायने लोग अभी से निकालने शुरू कर दिए हैं। एमसीडी में मेयर बनाने के लिए 126 पार्षद चाहिए। केजरीवाल की पार्टी में 134 चुने गए, यानी मात्र 8 ही ज़्यादा है। केजरीवाल के जीते पार्षदों में कुछ ऐसे भी पार्षद हैं जो भाजपा छोड़कर उनके टिकट पर चुनाव लड़े थे। उन्हें घर वापसी कराने में शायद ही चाणक्य कही जाने वाली अमित शाह को देर नहीं लगेगी। इसके अलावा 3 निर्दलीय पार्षद भी जीते हैं, जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा है कि वो लालच में आकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और इसके अलावा गोवा जैसा खेल भाजपा दिल्ली में एमसीडी के भीतर भी खेल सकती है। वहाँ कांग्रेस के जीते विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ में ले लिया। एमसीडी में 9 कांग्रेस के पार्षद चुने गए हैं। कुल मिलाकर संभावना ऐसी जगने लगी है कि भाजपा के अपने 104, निर्दलीय के 3 और 2-4 कांग्रेसी पार्षद तोड़कर बहुमत के करीब पहुंचकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर निशाना साधना शुरू कर देगी। आम आदमी पार्टी ने अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल इस नारे के साथ चुनाव लड़कर नगर निगम पर कब्जा किया है। तो साथियों, दिल्ली वासियों से किया गया वादा कैसे पूरा कर पाएंगे? और उसके बाद तो भाजपा को बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा केजरीवाल को गलत साबित करने के लिए। इस जीत के साथ ही केजरीवाल का दिल्ली के एलजी और केंद्र सरकार के साथ तनातनी बढ़ना निश्चित है। लेकिन इस लड़ाई में नुकसान सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता का ही होगा। दिल्ली वाले अब भी आगामी किच-किच सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी राज्य है जिसकी तकरीबन कमान एलजी और केंद्र सरकार के हाथ है। आगे देखने वाली बात यही होगी, क्या आम आदमी पार्टी अपने फ्री वाले फार्मूले के दम पर आगे भी सफल हो पाएगी या नहीं।